कक्षा छठवीं हिंदी माध्यम पाठ 15 दस्तक। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने परस्पर सहानुभूति, सहयोग व सद्भाव का संदेश दिया है। लेखक की रुचि समाज सेवा में थी। यह बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। जब लेखक की अनुपस्थिति में उनका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अपरिचित लोग उनकी मदद करते हैं। इस बात से लेखक की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि भलाई का फल भलाई ही होता है। पूरा इस पाठ का ये जो सार है, ये केंद्रीय भाव यहाँ दिया हुआ है। जब भी आपको समय मिले आप उसे पढ़ करके देख लें, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, इसी वजह से इसमें सिर्फ केंद्रीय भाव दिया जा रहा है। आगे आपको इसके अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर सभी मिलेंगे। इसी पाठ के अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। लेखक के पुत्र का नाम था गणेशन, सोनू, गरीबा, हरिबाबू। तो का नाम था सोनू। खा है त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है, तो इसका आंसर है कोवलम है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है खालिस्तान ऊंचे पद पर कार्य करते थे, इसका उत्तर है हरि बाबू। शीला अवकाश के क्षणों में खालिस्तान का कार्य करने लगी। क्या करने लगी? समाज सेवा। एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है सोनू अचेत कैसे हो गया था? उत्तर सोनू छत से गिरने के कारण मूर्छित हो गया था। लेखक गरीबा के घर क्यों गया था? उत्तर गरीबा बीमार हो गया था, इसलिए लेखक उनसे मिलने के लिए उसके घर चला गया था। नेक्स्ट है शीला मूर्छित क्यों हो गई थी? उत्तर शीला का पुत्र सोनू छत से गिर गया था, यह देखकर सदमे से स्वयं शीला मूर्छित हो गई थी। नेक्स्ट है लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की? उत्तर लेखक ने घायल गणेशन को उसकी मां के साथ घटना स्थल से ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। इस प्रकार लेखक ने गणेशन की मदद की। प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी? उत्तर शीला के पति समाज सेवा का कार्य करते थे, इस कारण न समय पर घर पहुंचते और न ही समय पर खाना खाते थे। छुट्टी के दिन भी काम के लिए चले जाते थे। इन स्थितियों में यदि घर पर अचानक कुछ हो जाए तो वह अकेली क्या कर पाएगी? अतः उनकी समाज सेवा भावना के कारण शीला अपने पति से नाराज रहती थी। नेक्स्ट है ख शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था? उत्तर सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया था। शीला के पति की अनुपस्थिति में समाज के व्यक्तियों ने सोनू के उपचार में तन मन धन लगाकर सेवा की। शीला को पति की अनुपस्थिति की अनुभूति भी नहीं होने दी। समाज के लोगों की सेवा भावना ने शीला के व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। नेक्स्ट है समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हुई है। जैसे लेखक समाज सेवी था, अतः उसकी अनुपस्थिति में उसका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो समाज ने भी तन मन धन से इस परिस्थिति में सहयोग किया। हरि बाबू जो कि उच्च पद पर व संपत्ति के मालिक थे, लेकिन समाज से कोई संबंध नहीं रखते थे। इस कारण जब उनके एकमात्र पुत्र का निधन हुआ तो इस शोक में समाज का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। अतः स्पष्ट है कि समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। नेक्स्ट है शीला ने समाज की उपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा? उत्तर शीला ने पुत्र की दुर्घटना के समय समाज का सहयोग देखा, वहीं हरि बाबू के पुत्र के शोक के समय समाज का सहयोग देखा। इससे प्रभावित होकर शीला ने कहा, जो समाज की उपेक्षा कर मात्र अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति नियंत्रित कर समय आने पर स्वयं दंड देती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। जो समाज की उपेक्षा कर मात्र अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है, प्रकृति उनका नियंत्रण स्वयं करती है, समय आने पर उन्हें दंड भी देती है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के दस्तक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी जी हैं। प्रसंग लेखक के अनुसार समाज की उपेक्षा करने वाले को प्रकृति स्वयं दंड देती है। व्याख्या यहाँ पर लेखक का कहना है कि व्यक्ति को अपनी ही उन्नति नहीं, समाज की भी ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति समाज की उपेक्षा करता है वह अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, वह समाज में रहने के लायक नहीं। प्रकृति भी अपने नियम अनुसार उसे व्यक्ति पर नियंत्रण रखती है, उचित समय आने पर उसे दंडित भी करती है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, सोचिए और बताइए। का शीला मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा क्यों करने लगी? उत्तर, शीला का पुत्र जब घायल हुआ तो उसे समाज का पूर्ण सहयोग मिला और शीला को समाज सेवा का महत्व समझ में आया। वह जान गई कि समाज सेवा ही व्यक्ति के जीवन की उपलब्धि है जो सुख दुख में काम आती है। इस घटना के बाद उसने मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट है, छत से गिरने की दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, छत से गिरने की दुर्घटना से निम्नलिखित प्रकार से बचा जा सकता है। पहला है, यहाँ पर शब्द लिख गया है गलत, लेकिन वहाँ आएगा छतों पर मुंडेरे ऊंची हो। दूसरा है, छज्जे से नीचे बच्चों को झांकने से मना करें। तीसरा है, तेज न दौड़ने दे बच्चों को और आगे और पीछे का ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का है, यदि त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, हम भी वृद्ध, असहाय एवं ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते व समाज में परस्पर सहानुभूति, सहयोग व सद्भावना को जागृत करते। खा है, यदि हरि बाबू की तरह आप ऊंचे पद पर होते तो क्या करते? उत्तर, हम घमंड एवं अभिमान जैसे दुर्गुणों से दूर रहकर एक सभ्य एवं सामान्य नागरिक के रूप में दूसरों से व्यवहार करते। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 2। पहला जो भाषा की बात दिया है प्रश्न नंबर 1, इसमें तो शुद्ध उच्चारण है, इसे आपको स्वयं पढ़ना है, उसका शुद्ध उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है। ये गलत लिखा हुआ है वर्तनी इसकी, इसे हम शुद्ध करना है। उसका उत्तर मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये है। मनोरंजन। प्रश्न नंबर 2 उत्तर पहले है मनोरंजन। दूसरा है अंतर्द्वंद लिखा है, यहाँ है अंतर्द्वंद। तीसरा है हृदय लिखा हुआ है, हृदय है। चौथा है चंचल, ये देखो चंचल इधर ऐसे लिखा है, इधर ऐसे। और दर्शन, दर्शन ऐसे। तो ये पूरे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द निराशा होता है, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द है उपस्थित, इसका उत्तर होगा, विलोम लिखना है हमें तो होगा अनुपस्थित। कठिन का होगा सरल। अमीर का होगा गरीब। उन्नति का होगा अवनति। कठोर का होगा नरम। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया छांट कर लिखिए। तो इसमें है हरि बाबू संज्ञा शब्द है, गरीबा संज्ञा शब्द है, सोनू संज्ञा शब्द है, शीला संज्ञा शब्द है। और सर्वनाम ये है वे, वह, मैं, उसने, ये शब्द जो है वो है सर्वनाम शब्द। अब हम देखेंगे क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द क्या हो गई? चिल्लाना, जिसमें हम कोई कार्य कर रहे हैं, चिल्लाना, अघाना, बड़बड़ाना, बोलना, ये क्रिया शब्द हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अच्छा शब्द के अंत में आई प्रत्यय जोड़कर अच्छाई शब्द बना है। बड़बड़ाना शब्द में आहट प्रत्यय जोड़कर बड़बड़ाहट शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में आई या आहट प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और नया रूप प्रदान करता है। जैसे हम देखते हैं कि ये पहला जो शब्द दिया है, पहला बुरा, लड़खड़ाना, चतुर, गुनगुनाना, भला, लड़ना, गुदगुदाना, चहचहाना। इनके हल मैंने करके रखे हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। अब हम इनको करेंगे, मैंने लिख करके रखी हूँ। तो ये है बुरा का है बुराई, इसके पीछे ई शब्द लग गया। लड़खड़ाना, इसमें हम क्या लगा देंगे? आहट, ये हो जाएगा लड़खड़ाहट, लड़खड़ाहट। चतुर, अब इसमें आई शब्द लगेगा, चतुराई हो जाएगा, ई शब्द लग गया। गुनगुनाना, इसको हम आहट लगेगा, इसमें गुनगुनाहट हो जाएगा।
भला, इसमें ई शब्द लग जाएगा, भलाई। लड़ना, इसमें भी ई शब्द लगेगा, हो जाएगा लड़ाई। गुदगुदाना, इसमें लगेगा आहट, गुदगुदाहट, गुदगुदाहट। चह, इसमें आएगा चहचहाहट, ये शब्द आ जाएगा, इसमें आहट लग गया। अगला प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न है, 7वां लिखा है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1, तिल का ताड़ बनाना। इसका अर्थ है छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य में प्रयोग, कुछ लोग साधारण बात को भी दूसरों के समक्ष तिल का ताड़ बना देते हैं। दूसरा, नाक में दम करना, अर्थ है परेशान करना। वाक्य में प्रयोग, बच्चों के लड़ाई झगड़े माता पिता के नाक में दम कर देते हैं। तीसरा, सीधे मुंह बात न करना, अर्थ है घमंड हो जाना। वाक्य में प्रयोग, मीना का अच्छा घर बन गया, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। चौथा, कान भरना, अर्थ है चुगली करना। वाक्य में प्रयोग, चापलूस नौकर अपने मालिक के कान भरता रहता था। ये थे आपके अध्याय 15 भाषा भारती कक्षा 6वीं के प्रश्न उत्तर। अब नेक्स्ट अध्याय आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।